नमस्कार दोस्तों। घटिया सामान का देश, सस्ती वस्तुओं का देश और घटिया मानसिकता का देश चाइना। एक तरफ पूरे विश्व में लोगों की जानें जा रही हैं, पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ पड़ा है और इसकी अलग ही थ्योरी चल रही है जो इस महामारी के टाइम में भी अपने बिजनेस, अपने वर्चस्व को बनाने में लगा हुआ है, दूसरे देशों को घटिया चीज़ें बेच रहा है। अगर बात करें तो इंडिया ने ही अभी 10 से 15 लाख किट मंगाई थी चाइना से, और उनमें से जो किट मंगाई थी सभी की सभी में कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, यानी सभी की गुणवत्ता और क्वालिटी बेहद ही खराब थी, जिसको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस भी कर दिया है। तो दूसरी ओर बात करें, अभी ब्राज़ील ने 10 करोड़ के आसपास जो मास्क होते हैं वो चाइना से मंगाए। तो वो मास्क उन्होंने एक अंडरवेयर से बनाकर, जिनकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो एक देश दूसरे देश से इस महामारी के टाइम में उम्मीद करता है कि हमें वो अच्छा सामान दे, और जब चाइना के खिलाफ पूरा विश्व, मान लो अमेरिका, यूरोप और भी सारी एशियन कंट्रियां आवाज़ उठा रही हैं, तो वहीं हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, शायद आपने देखी होगी, जिसमें WHO ने चाइना का पक्ष लेकर इंडिया के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा बताया गया है, जो कि 70 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो साफ साफ आप देख सकते हो जिस तरह से चाइना ने WTO का फायदा उठाया, अब वो WHO का ही फायदा उसी तरह से उठा रहा है। और जहां पर दूसरे देशों के द्वारा मांग उठाई जा रही है WHO से कि जो ये कोरोना वायरस है इसकी उपज कहां से हुई, इसकी जांच कराई जाए, अमेरिकन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है या अफ्रीकन कंट्री है, तो वो लगातार चाइना को निशाने पे ले रही हैं कि जो ये वायरस है ये किसी जानवर या चमगादड़ से नहीं आया गया, जो ये एक सरासर बायोकेमिकल वेपन है, जिसका उद्देश्य है चाइना को एक अर्थव्यवस्था के रूप में ऊपर लेके जाना। तो वहीं पर WHO कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है किसी अन्य देश की, पूरा जो पक्ष है वो चाइना का ले रहा है। ये चाइना क्या क्या साजिशें कर रहा है, और भी बहुत सारे इसकी आप हिस्ट्री उठा कर देख सकते हो। जो इसने कभी 1958 में देख सकते हो, जो एक गोरिल्ला युद्ध छेड़ा था अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चाइना ने पक्षियों के विरुद्ध, जिसमें लगभग 20 से 30 करोड़ पक्षी 1958 से 62 के बीच में मार दिए गए थे, जिसका भुगतान चाइना को अपने 5 करोड़ लोगों की जान देकर चुकाना पड़ा था। अगर चाइना को उसके इरादों में कामयाब होने से रोकना है और विश्व में उसके बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकना है, तो खासकर इंडिया को चाइनीज सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा। 90% के आसपास जो सामान है वो इंडियन लोग चाइना का यूज करते हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल है, मोबाइल है या फिर खिलौने हैं और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाइना को प्रगति की राह पर ले जाने वाला इंडिया ही है। और एक बात, दूसरी तरफ बात करें चाइना की, तो वो समय समय पर इंडिया को धमकाता रहता है, उसकी सीमाओं में घुसपैठ करता रहता है और उसके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करता रहता है। तो 1990 के दशक में जैसे चाइना ने मेड इन चाइना का स्लोगो दिया था, तो उसी तरह से जैसे हाल फिलहाल हमारे PM ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है, तो उसी नारे को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने चाहिए और जो चाइनीज सामान है उसका बहिष्कार करना चाहिए। अगर ये हमने नहीं किया तो आने वाले समय में शायद चाइना इतना इंटरफेयर करने लग जाएगा इंडिया के आंतरिक मुद्दों में कि ये हमारे अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख, जो कि WHO अब चाइना में दिखा रहा है, तो उस पर कब्जा भी कर सकता है। तो आप सबसे निवेदन है और मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि इस घटिया सामग्री, घटिया मानसिकता और नीच मानसिकता वाले देश को, सामान को हमें कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। तो चाइना अपने बिजनेस मॉडल तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके राजनीतिक मामलों में चाइना सीधा हस्तक्षेप करता है। ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो फिर पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका, ब्राज़ील, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका तख्ता पलट करने का मादा चाइना रखता है। और इसी से परेशान पूरा विश्व शायद चाइना से परेशान हो चुका है कि ये हर किसी मामलों में हस्तक्षेप करता है और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए तरह तरह की पोर्ट या फिर आप आइलैंड, समुद्र में आइलैंड बना रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो चाइना के द्वारा पूरे विश्व को खतरे में डाल रही हैं।